रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन गांव के किनारे बने उस पुराने घर से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता तो कभी खिड़की जोर से हिलने लगती। गांव के लोग कहते थे कि उस घर के आसपास अदृश्य शक्तियां घूमती हैं। उसी घर में रहती थी एक लड़की, आराधना। वो शांत और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसका परिवार हमेशा अजीब घटनाओं से घिरा रहता था। माँ बीमार रहती, पिता का काम नहीं चलता और घर में हमेशा एक भारी डर का साया रहता था। आराधना को अक्सर महसूस होता जैसे दीवारों से कोई फुसफुसा रहा हो या कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। वो खौफनाक रात, एक रात जब आराधना सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी और बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। कमरे में कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन डरी हुई आराधना ने अपनी सहेली को सब बताया। उसकी सहेली ने उसे एक छोटी सी बाइबल दी और कहा, जब मैं डरती हूँ तो यीशु से प्रार्थना करती हूँ। आराधना ने पहली बार उसे खोला और एक वचन पढ़ा, भजन संहिता 23:4 चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अंधकार की आखिरी चुनौती। उस वचन को पढ़ते ही उसे शांति तो मिली, लेकिन उसी रात शैतानी ताकतों ने उसे फिर घेरा। कमरे की लाइट बंद हो गई, तस्वीरें दीवार से गिर गईं और एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां से नहीं जा सकती। आराधना का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने बाइबल को सीने से लगा लिया। उसे एक और वचन याद आया, यशायाह 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उसने आंखें बंद की और पुकारा, प्रभु यीशु, अगर आप सच में जीवित हैं तो मुझे इस डर से बचाइए। निर्णायक पल। अचानक घर हिलने लगा, दरवाजा जोर से खुला और घना अंधेरा उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। तब आराधना ने पूरे साहस के साथ लूका 10:19 का वो शक्तिशाली वचन घोषित किया, देखो, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। जैसे ही उसने कहा, यीशु मेरे साथ हैं, वैसे ही वो सारा दबाव और डर गायब हो गया। हवा शांत हो गई और कमरा फिर से सामान्य हो गया। उस दिन के बाद आराधना की जिंदगी बदल गई। उसने जान लिया कि प्रकाश हमेशा अंधकार से बड़ा होता है। निष्कर्ष। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी डर या चिंता में जी रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। विश्वास और सत्य के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। डर के साए में बीता था। उसके घर की दीवारें जैसे सिसकती थीं। उसकी माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था, पिता की मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा था और घर की हवा में हमेशा एक भारीपन महसूस होता था। आराधना को अक्सर रात के अंधेरे में ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों के पीछे से उसे देख रहा है, कोई उसे फुसफुसाकर बुला रहा है। दहशत का वो मंजर। एक खौफनाक रात आराधना की नींद अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान एकदम गिर गया है। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और बाहर से आती ठंडी हवा उसे कपा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कमरे के एक कोने में एक गहरा काला साया खड़ा था। वो साया दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि आराधना का दम घुटने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। अगले दिन अपनी एक सहेली से उसने ये सब साझा किया। उसकी सहेली ने उसे ढांढस बंधाया और एक छोटी सी बाइबल उसके हाथों में थमा दी। आराधना ने जैसे ही उसे छुआ, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने पन्ना पलटा और उसकी नज़र एक वचन पर पड़ी, भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अंधकार की आखिरी जंग। जैसे ही आराधना ने प्रार्थना का सहारा लेना चाहा, उस रात अंधकार और भी ज्यादा उग्र हो गया। अचानक कमरे की रोशनी गुल हो गई। दीवार पर टंगी तस्वीरें खुद ब खुद जमीन पर गिरकर चकनाचूर होने लगीं। पूरा कमरा एक भारी और डरावनी आवाज से गूंज उठा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती, तुम हमारी हो। आराधना का शरीर डर से पत्थर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाइबल को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक और शक्तिशाली वचन याद आया, यशायाह 41:10 मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसने कांपते होठों से पुकारा, प्रभु यीशु, अगर आपकी सत्ता इस दुनिया में सबसे बड़ी है तो मुझे इस शैतानी साए से आजाद कीजिए। चमत्कार और नई सुबह। वह लम्हा निर्णायक था। घर की बुनियाद तक हिलने लगी थी। दरवाजे जोर जोर से पीटने लगे और वो काला साया उसे घेरने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल आराधना के भीतर एक अलौकिक साहस जागा। उसने दहाड़ कर कहा,
लूका 10:19 देखो, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी चीज से हानि न होगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे में एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। वो भारीपन, वो खौफ और वो काला साया पल भर में धुएं की तरह गायब हो गया। हवा एकदम शांत हो गई और आराधना का मन एक ऐसी शांति से भर गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस रात के बाद उस घर का सारा अंधेरा हमेशा के लिए छट गया। आराधना ने समझ लिया कि जब तक आपके पास सत्य का प्रकाश है, कोई भी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निष्कर्ष। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि मुसीबतें, अंधकार हमें निगल जाएंगी। लेकिन याद रखिए, प्रकाश हमेशा अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आपको आराधना की ये कहानी पसंद आई और आप भी ईश्वर की असीम शक्ति पर यकीन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से आमीन ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज किसी न किसी डर में जी रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।